प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख आ सकें। और आज का वचन जो हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही खास है। और ध्यान दीजिए, आज जो प्रभु का वचन हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे नए जीवन के बारे में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में दाखिल होते हैं तो बाइबल के मुताबिक जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है तो हमारे जीवन में एक नया जीवन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। तो ये जो नया जीवन है वो कैसा है, हमें कैसी नए जीवन की सी चाल चलनी है और कैसे हम परमेश्वर के पीछे चलें, इसके बारे में हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें और परमेश्वर के वचन में से आप बहुत सारी आशीष को प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब हम प्रभु के वचन में रोमन्स चैप्टर 6 और उसका 4 वर्स को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक का जो 6 अध्याय है उसका 4 वचन है, वहां पर लिखा है, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें नए जीवन की सी चाल चलनी है। जैसे बाइबल बताती है कि हमने जब बपतिस्मा लिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है और आप जानते हैं कि जब आपने बपतिस्मा लिया तो बाइबल बताती है कि आपने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और बाइबल हमें बताती है कि जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, वैसे ही आपको भी परमेश्वर ने अपनी महिमा में जीवित किया है। और इसलिए बाइबल बताती है कि हम नए जीवन की इसी चाल को चलें। सो आज बड़े दुख के साथ हमें ये देखते हुए कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे बहन भाई आपको दुनिया में मिलते हैं जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद में भी वो वैसा ही पुराने जीवन की सी चाल चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया है लेकिन फिर भी वो नए जीवन की सी चाल नहीं चल रहे हैं, वो पुराने जीवन की तरह ही चल रहे हैं। उनके जीवन में वो ही पुराना स्वभाव, वो ही पुरानी उनकी एक्टिविटी और वो ही सब कुछ पुराना उनके जीवन में होता है। तो लेकिन आज आपने प्रभु के वचन में से सीखना है, बहुत ही क्लियर प्रभु का वचन हमें बताता है। जबकि दूसरा कुरिन्थियों का 5 की 17 आयत हमें बताती है, यहाँ पर बहुत ही डिक्लेयर किया गया है और बहुत ही खास रीति से कहा गया है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बाइबल हमें बताती है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। Therefore any man be in Christ, he is a new creation, all things are passed away। बाइबल बताती है कि जो पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी जो बातें हैं वो हमारे जीवन से चली गई हैं। बाइबल बताती है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ देखो सब बातें नई हो गई हैं। सो मैं आपसे जब बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन में से, तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है वो ये है कि जब हम प्रभु में दाखिल हो जाते हैं उसके बाद में हमारा जीवन पुराना जीवन नहीं है, नया जीवन है। और इसलिए बाइबल बताती है कि नए जीवन की सी चाल चलें। कैसी चाल चलें? नए जीवन की सी चाल चलें। पुराने जीवन की बातों को छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको इस बात को सीखना है और समझना है कि पुराना जीवन जो परमेश्वर से अलग था वो पाप भरा जीवन था। वहां पर हमारे जीवन में हम जो चाहते थे वो करते थे, जैसा हमारा दिल करता था हम वैसे चलते थे, जैसे हमारा जी जिधर लेकर जाता था हम वहीं जाते थे। पुराने मनुष्य तब को हमने, बाइबल बताती कि उसके सारे कामों अनुसार उतार दिया है और हमने नए मनुष्य तब को पहन लिया है। जो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और बाइबल हमें बताती है कि पुरानी बातें सब जा चुकी हैं। सो परमेश्वर आज आपके अंदर एक नए मनुष्य को देखता है। परमेश्वर आपको एक नए मनुष्य के रूप में देखना चाहता है कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, बोर्न अगेन हुए हैं। जब आपने नए सिरे से जन्म लिया है तो बाइबल बताती है कि आपके अंदर से पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव, वो जो शैतान के कहे अनुसार चलने वाला जीवन था, जैसे शैतान चलाता था वैसे हम चलते थे, जैसे शैतान जहां कहीं ले जाता था वैसा ही हम
चले जाते थे और शैतान जो कुछ करने को कहता था वही करते थे। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल हमें बताती है कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था, हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ चाल चलन था। आज भी बहुत सारे लोग मसीह के अंदर दाखिल होने के बाद में भी जब वो नए जीवन की सी चाल नहीं चलते हैं तो उनके जीवन में वही पुरानी बातें राज करती हैं, जैसे कि वो पुराने समय में जैसे भ्रम करते थे और बहुत सारी चीज़ों का अपने जीवन में भ्रम रखते थे, और आज भी वैसे ही वो पुरानी बातों को भी जीवन में लागू करके घूम रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब हम प्रभु में दाखिल होते हैं तो हमें पुराने जीवन को त्यागना है। बाइबल हमें बताती है जब तक हम पुराने जीवन को नहीं त्यागेंगे तो आप नए जीवन की सी चाल नहीं चल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर हमें अपने वचन में बहुत ही सफाई से बताते हैं कि जैसे हम पहले जीवन में चलते थे अब वो पुरानी बातें हमारे जीवन से चली गई हैं। जहाँ पर लिखा है देखो वह सब नई हो गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। जो आपने करना था वो आप कर चुके हैं, जो कुछ आपने अपनी मर्जी से जीना था वो आप जी चुके हैं। अब ये जीवन आपका नहीं है, अब ये जीवन परमेश्वर का है। तो इस जीवन को आपने परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग किया है। इस संसार में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी महिमा को प्रकट करने वाले मनुष्य बने। आइए मेरे साथ आप रोमन्स चैप्टर 12 और उसका 3 वचन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सर्वबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। बाइबल हमें बताती है कि हमें कभी भी परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं चलना है। बाइबल हमें बताती है कि आपने कभी ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो प्रभु में दाखिल हो चुका हूँ, अब मैं प्रभु में बपतिस्मा ले चुका हूँ, अभी मुझ में क्या कमी है, हम तो अब बस ठीक है, हमने तो वचन को मान लिया है, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है। पर बाइबल बताती है जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने पुराने जीवन को उसी वक्त क्रूस पर चढ़ा दिया। अब आपको जो समझना चाहिए अपने आप को उससे बढ़कर आप अपने आप को ना समझें। आप इस बात को समझें कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के द्वारा बुलाया है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने आप को उससे बढ़कर समझें जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, आपको नए जीवन की सी चाल चलनी है, पुराने मनुष्य को उतारना है। बाइबल में ऐसे ही रोमन्स चैप्टर 6 उसका 14 में भी जब हम पढ़ते तो लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अब जब आप विश्वास के द्वारा चलना शुरू कर चुके हैं, जब आप विश्वास के जीवन में हैं, जब आप नए जीवन में चल रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि आपके ऊपर पाप की कोई भी प्रभुता ना होगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस नए जीवन के लिए जिसमें पाप आपके जीवन में प्रभुता नहीं कर सकता है। आप इस बात को जरा सोच कर देखें, जब आप परमेश्वर में नहीं थे तो पाप आप पर प्रभुता करता था, पाप ने आप पर प्रभुता की, पाप आपसे आप नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी आपसे हो जाता था। बहुत सारे लोग आज भी ऐसा सोचते हैं, मैं पाप करना नहीं चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है। बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मैं तो पाप करना नहीं चाहता लेकिन मुझसे पाप ऐसा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? इसका एक ही रीज़न है प्यारे बहनों भाइयों, आपने इस बात को ध्यान से सुनना है। यदि आपने नए जीवन की सी चाल चलनी शुरू नहीं की है तो अभी भी आपके जीवन में वही पाप प्रभुता करता है। परंतु बाइबल बताती है कि जो लोग नए जीवन की सी चाल चलते हैं, जो लोग नए जीवन को पाकर नए जीवन के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में पाप प्रभुता नहीं कर सकता है। उनके जीवन में पाप की प्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है? बाइबल बताती है क्योंकि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप जानते हैं कि आप पर अनुग्रह हुआ है, आप जानते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर की दया हुई है, और इसीलिए बाइबल बताती है कि आपके ऊपर
अब पाप प्रभुता नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने नया जीवन पाया है। आप बोर्न अगेन हुए हैं। आपने नए सिरे से पैदा होने के कारण आपने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का फैसला लिया है। तो परमेश्वर ऐसी नई जिंदगी, ऐसी न्यू लाइफ परमेश्वर हमें और आपको देता है। मसीही लोगों के जीवन में ये बहुत ही खास है कि जो लोग प्रभु में दाखिल होते हैं, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, पाप उनके जीवन में प्रभुता नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, पाप आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। पाप आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है इसलिए कि हम बोर्न अगेन हुए हैं, हमने नए सिरे से जन्म पाया है और हम प्रभु में दाखिल हुए हैं। इस कारण परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप आप पर प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास पुरानी जिंदगी नहीं है, आपके पास नई जिंदगी है और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने वाले हो और पुरानी बातें आपके जीवन से जाती रही हैं और सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया है, नया कर दिया है। तो ये परमेश्वर ने एक बहुत ही सुपीरियर लाइफ, परमेश्वर ने एक बहुत ही खास जिंदगी आपको और हमको दी है और इसमें परमेश्वर आपको उस पाप के सारे स्वभाव से, उन पाप की आदतों से जो आपके और हमारे जीवन में राज्य करती थी, उनसे छुटकारा देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस नई जिंदगी के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दी है। और ये नई जिंदगी एक साधारण जिंदगी नहीं है, ये बाइबल बताती है ये नई सृष्टि बनने के द्वारा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो प्रभु में हैं वो नई सृष्टि हैं। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप इस बात का आज विश्वास करें कि आप नई सृष्टि हो, पुरानी सृष्टि नहीं हो। पुरानी सृष्टि में आप जानते हैं कि क्या होता था और उसका मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। हजारों प्रकार के पाप पुरानी लाइफ में थे, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो यहाँ पर पापों की क्षमा पाने के द्वारा और नया जीवन प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर से मेल होता है। और जब हम परमेश्वर के साथ उसकी धार्मिकता में प्रवेश करते हैं, जब हम उसके वचन के द्वारा उसके महिमा में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर आपको नॉलेज और विजडम देता है, ज्ञान देता है कि किस प्रकार हम पवित्रता की राह में चल सकते हैं। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नए जीवन की सी चाल चलें। और आपके लिए मैं एक लास्ट आयत और पढ़ना चाहूँगा, यशाया और उसका 61 चैप्टर, उसका 3 वर्स यहाँ पर लिखा है। और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके, यहाँ पर बाइबल बताती है कि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन लोगों के लिए बताता है जिनको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। उस नए जीवन के बारे में जब परमेश्वर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आपके सिर पर से राख को दूर करके एक सुंदर मुकुट को बांधेंगे और आपके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाएंगे। और बाइबल बताती है कि आपकी दूर उदासी को हटाकर आपको यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, और जैसे कि लिखा है कि धर्म के परमेश्वर के लगाए हुए वान वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप इस बात को, वचन को बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में से वो पुरानी बातों को हटाकर नई चीजों को लेकर आएंगे, वो इसलिए लेकर आएंगे ताकि आप परमेश्वर के लगाए हुए कहलाएं। आप इस बात को याद रखें। बाइबल बताती है कि धर्मी व्यक्ति एक वृक्ष के समान होता है। परमेश्वर ने आपको और हमें पौधे के समान रोपा है, हमें लगाया है। और जब परमेश्वर ने लगाया है तो इसलिए लगाया ताकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आपके जीवन को देखकर, आपके नए जीवन को देखकर, आपके नए जीवन की चाल को देखकर लोग पिता की महिमा करने पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में होने के बाद में भी प्रभु के नाम पर वो बहुत ही बड़ा लोगों के सामने
एक ऐसा नमूना पेश करने की बजाय जिससे लोग प्रभु को जाने और प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा देने के बजाय बहुत सारे लोग प्रभु की बदनामी का कारण बनते हैं और लोग कहते हैं अरे देखो वो मसीही था और वो शराब पीकर मर गया। कुछ लोग ऐसा मसीही लोगों के जीवन को देखकर बहुत सारी बातों को, अरे ये देखो मसीही है, लड़ाई करता है और अपनी वाइफ को मारता है, अपने परिवार को मारपीट करता है, देखो ये कैसा प्रभु का आदमी है। तो ध्यान दीजिए, आपको इस बात को देखना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा था अरे प्रभु में आओ, प्रभु के पास बहुत शांति है, प्रभु के पास बहुत आनंद है, तो उसी वक्त दूसरा आदमी बताता हमारे घर के सामने एक है, प्रभु में है, लेकिन वो तो रोज मारपीट करता है अपने घर में और चर्च भी जाता है और वो उसको तो शांति नहीं है। सो इसका मतलब आप जान लीजिए, बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार हमें नया जीवन पाकर नए जीवन की सी चाल को चलना है। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ज्ञान दे कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा नए जीवन की सी चाल चलें, पुरानी बातों को छोड़ दें। यदि आपने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, तो आप अपने जीवन में प्रभु की आप क्या करें, रीस करें। जैसा प्रभु के वचन में लिखा आप उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन है वैसा ही जीवन आपका भी होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।